औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन सय्यदना व नबिय्यना अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिहि इलल आलमीन वल्लअनु दाइम अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व ग़ासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन बियौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। अच्छा साहब, बात यह है कि मेरे ख्याल में कोई नया सेशन आगाज़ हुआ है, फिर ऐसा ही है। और शुरू के क्लासेस में एक इंटरेक्टिव किस्म का सेशन होता है हमारा स्टूडेंट्स के साथ। मुझे बताया गया है कि तकरीबन अराउंड 70-75% स्टूडेंट्स हैं जो न्यू हैं और 20-25% ऐसे हैं जो तो ज़रा हाथ उठाएंगे पुराने वाले कौन हैं? अच्छा जी, इन लोगों को बर्दाश्त करने का पड़ेगा मुझे, इसलिए कि बहरहाल सारी बातें वो होंगी जो रिपीट हो रही है और सुनी हुई उनकी बातें पहले। लेकिन ये कि हम बात को आगे बढ़ाने से पहले हम चाहेंगे कि पहले आपसे सुने कुछ। और वैसे तो अगर मेरी क्लास में कम स्टूडेंट्स होते तो मैं फिर हर एक को कहता कि आप कुछ ना कुछ बोलें, लेकिन अब इतने सारे हैं कि अगर हम सबको कहेंगे बोले तो टाइम निकल जाएगा सारा। तो कुछ नहीं तो बहरहाल बोलना है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? यानी आप में से हर एक जो यहाँ पर आया है तो कुछ ना कुछ सोच कर आया है। तो सवाल ये है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ? व्हाट इज़ द आंसर? जी, इसमें सामने लिखा हुआ है इल्म हासिल करो माँ की गोद से कबर तक। तो मेरी गोद एक माँ की गोद है, इसलिए इल्म जब दे सकती हूँ जब मेरे पास हो। ओके, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया इन्होंने कि भाई चूँकि मैं ख़ुद एक माँ हूँ इस वक्त और बच्चों की तरबियत कर रही हूँ तो मेरे बच्चों को इल्म हासिल करना चाहिए। तो अगर मेरे पास इल्म नहीं होगा तो मेरे बच्चे इल्म कैसे हासिल करेंगे? वेरी नाइस आंसर। आगे नेक्स्ट। एंड आई वुड लाइक टू सॉरी, मैं चाहूँगा कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो बात करें। जी, जिस्मानी ज़रूरतें तो पूरी हो चुकी हैं या होती रहती हैं और रूहानी ज़रूरत को नहीं है। इल्म ज़िंदगी नहीं, आप यहाँ पर क्यों आए हो? कि होती रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी जहालत को दूर करने के लिए। ओके, गुड। अहकाम दीन की मालूमात के लिए। अहकाम दीन के मालूमात के लिए, ठीक। और अहसन, मैं एक ज़ाकिरा हूँ और चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर सकूँ। तो जब तक हम मुज्जत का इल्म हासिल नहीं करेंगे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए तो उनके इंसान में शामिल नहीं हो सकते और उनके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अहसन, अहसन, मारिफत हासिल करने के लिए खुदा, रसूल, अहले बैत अतार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जी प्लीज़, कुछ हम भी और लेंगे, हमारे पास टाइम है, तकरीबन 5 मिनट मुझे और चाहिए आप लोगों के। यस, अपनी और अपनी फैमिली की इस्लाह करने के लिए। द फर्स्ट आंसर दैट आई वांटेड टू, यस, अपनी और अपनी फैमिली की, अपने क्लोज सर्किल की इस्लाह करने के लिए। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे, काश वाइट बोर्ड होता, हम सारे लिख लेते जवाबात। एनीवेज आगे बढ़ें, वो आ रहा वाइट बोर्ड वैसे। हाँ जी, ज़हूर जब करीब होगा। जी, सर अपने आमाल को
दुरुस्त करने के लिए जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा हम अपने अमाल को दुरुस्त नहीं कर सकते। अपने अमाल को दुरुस्त करने के लिए जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा अपने अमाल को दुरुस्त नहीं कर सकते। वेरी नाइस, यस जी जनाब। नानी दादी हूँ लिहाजा अपने ख़ानदान की इस्लाह करना चाहती हूँ। वेरी नाइस। और ख़ुद भी इमाम ज़माने की सिपाही बनना चाहती हूँ या अपने ख़ानदान को अफराद को इस फ़ौज में शामिल करना चाहती हूँ। वेरी नाइस जी जनाब। आगे आप लोग कुछ लिखने की आदत डालें। जो आप कॉपी या रजिस्टर अपने साथ लेकर आ रहे हैं, ख़ुद अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाएं। वाई आई एम हेयर 2-3 लाइनों के अंदर लिखें। आपको खुद लगेगा कि जो बड़ी आसान सी बात थी वो कितनी मुश्किल बात है। मैं कैसे लिखूँ 3-4 लाइनों के अंदर कि मैं यहाँ पर क्यों। और देन आपको अंदाज़ा होगा मुख्तलिफ बातें सुनने के बाद कि ये जो मैंने लिखा है नहीं, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसा होना चाहिए था। ये जुमला तो मैंने बड़ा अजीब किस्म का लिख दिया है, ये जुमला तो बड़ा बेतुका सा लिख दिया है मैंने, ये तो बड़ी ऐसी बात मैंने कर दी। एनीवेज वी ऑल आर हेयर टू लर्न। तकरीबन सब ने ये बात की। ये बात भी आई कि हम दूसरों की इस्लाह करना चाहते हैं। ये बात भी आई कि मैं अपने ख़ानदान की इस्लाह करना चाहती हूँ। किसी ने कहा ज़ाकिरी, किसी ने कहा कि मुझे इल्म हासिल करना है, जहालत मौत है, मुझे अपने आप को जहालत के अंधेरों से निकालना है, सब कुछ। अब मैं यहीं से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। देखिए ये एक माफ़ी ज़मीर किस्म की बात होती है जो आ रही होती है। अच्छा, इसमें खुदा न खास्ता किसी पर भी हमने नुक्ताचीनी नहीं करनी है, उंगली नहीं उठानी, किसी को हमने बुरा नहीं करना है, लेकिन समझाना ये है कि बात यहाँ पर आकर रुकती नहीं है, बात यहाँ से आगे बढ़ती है। और समटाइम्स वी मिस्ड द लिंक बिटवीन द वे एंड द डेस्टिनेशन। हमें राह और मकसद के फ़र्क में हम गुम हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। लिहाजा मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक होकर हम इसको समझें। मैं एक छोटी सी बात करूंगा और आपके लिए फ़ौरन बात क्लियर हो जाएगी, और मुझे पता है कि आपके लिए क्लियर है। मैं चाह रहा हूँ इसको प्रोनाउंस करूँ, सिर्फ उसको बोल दूँ ताकि एक मरतबा हम ऑन द रिकॉर्ड इस बात को सुन लें। सिर्फ 2 अफराद के जवाब में बात नजर आई, इसके अलावा किसी के जवाब में ये वाली बात स्पेसिफिक नहीं थी, हिडन ज़रूर थी। सिर्फ 2 अफराद ने कहा। नंबर 1, अपनी इस्लाह के लिए और अपने बच्चों की इस्लाह के लिए, शायद वहाँ से बात आई थी, और अपने अमल में बेहतरी, शायद यहाँ से एक बात आई थी। फ्रेंड्स, एक बात याद रखें, इल्म बहुत सौ के पास होता है। इल्म इज नॉट द डेस्टिनेशन, इल्म इज द वे। इल्म हासिल करना जो है ना, वो एक रास्ता है, एक तरीक़ा है, एक आला है, औजार है, एक वे है, एक वसीला है, एक बुलंद तर मकसद तक पहुंचने के लिए। और वो मकसद है अपनी इस्लाह। अच्छा, आप यकीन जानिए, जो सबसे अहम मकसद है ना, वो है अपनी इस्लाह। प्लीज मेहरबानी करें, दूसरों की टेंशन लेना छोड़ दें। हम में से 90% लोगों को, स्पेशली यहाँ पर तो खैर ज़ाकिरात वाला सेटअप नहीं है कि ज़ाकिरात की तरबियत हो रही हो, वरना जब ज़ाकिरात के टॉपिक पे हम बैठते हैं तो 90% ज़ाकिरात। अच्छा, अगेन मैं खुदा न खासा चुगताचीनी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक समझाना चाह रहा हूँ अल्फाज को उनका ना प्रोनाउंस करने के लिए। उनके जहन में होता है कि मौलाना साहब हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी बात करें, अच्छी सी बात समझाएं। प्लीज़, सबसे बड़ा कमाल है कि तुम खुद बन जाओ। दैट्स इनफ। एक शख्स आया, छोटे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, फर्जंद रसूल में जाना चाह रहा हूँ तबलीगात के लिए, ऐसा समझाने के लिए। कहाँ ज़रूर जाओ, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, बट प्लीज डोंट डू इट विथ योर वर्ड्स। बोल के मत करो। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि एक छोटा सा किस्सा है, बड़ा मज़ाहिया किस्म का किस्सा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। एक बच्चे से उसके माँ ने कहा कि बेटा बोलो ए। अच्छा, आजकल की मैं अलिफ नहीं सिखाती, ए सिखाती। खैर, बोलो ए। बच्चा भी स्मार्ट था, कहने लगा नहीं बोलूँगा। अम्मा ने कहा बेटा
बोलो ए, का नहीं बोलूँगा। बेटा प्लीज़ बोलो ए, नहीं बोलूँगा। फिर प्यार किया, बोलो ए, नहीं बोलूँगा। अच्छा डांट दिया, गुस्सा आया, खबरदार बोलो ए, नहीं बोलूँगा। प्यार से, डांट से, लालच से, शफकत से, नरमी से, मोहब्बत से, हर अंदाज से माँ ने पूछ लिया, ऐसे कह दिया बोलो ए, बेटे ने कहा नहीं बोलूँगा। पहली मरतबा माँ को ख्याल आया कि ये जो बच्चा ज़िद कर रहा है इसका कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। ये तरबियत का टॉपिक है, हमारे तरबियत का चूँकि टॉपिक नहीं, लिहाजा मैं तरबियत की बात नहीं करना चाह रहा इस वक्त, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा टूल है, स्पेशली दोज हु आर मदर्स। बच्चे की ज़िद में कोशिश करें, ट्राई टू फाइंड आउट द वाई। जब भी बच्चा ज़िद कर रहा होता है ना, कोई एक राज होता है जिसकी वजह से वो कर रहा होता है। अगर आपको वो पता चल गया तो आपके लिए मामले को सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। हमेशा एक बड़ा खूबसूरत ये एक टूल है बच्चे की ज़िद को ख़त्म करने का, कि ऐसा क्यों चाह रहा है वो। अच्छा माँ को भी ख्याल है, पूछा कि बेटा क्यों। अब बच्चे के जवाब देने की बारी थी। बच्चा हंसने लगा, हंस के कहता है अम्मा बात यह है कि अगर मैंने बोल दिया ए तो बात ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, इसलिए कि जैसे मैं बोलूँगा ए तो आप बोलोगी बी, मैं बोलूँगा बी तो आप बोलोगी सी। मैं तो देख चुका हूँ ना बड़े भाई का हाल, लिहाजा मैं ए ही ना बोलूँ। तो एक्चुअली ये समझदार है ये बच्चा। अब ये किस्सा जो है, ऑफ कोर्स ये किस्सा है, हिकायत है, कोई मुमकिन है कोई रियल स्टोरी ना हो, बट द थिंग इज कि बच्चा समझता है कि अगर ए बोलूंगा तो बी बोलना पड़ेगा। ए इज नॉट द एंड। मैनी ऑफ द टाइम्स द प्रॉब्लम विद अस, हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये कि हम समझते हैं कि ए ही काफ़ी है, बी की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ए पर बात ख़त्म नहीं होती, ए पर बात शुरू होती है। जब तक आप यहाँ पर नहीं आए थे शायद इतना प्रॉब्लम नहीं था। यानी आप ये मत समझिए कि यहाँ पर आप आ गए तो मामला सॉल्व हो गया। असल में मामला बिगड़ना अब शुरू होगा। अब यकीन जाने, अब मामला बिगड़ना शुरू होगा। यानी अब जनाब अली मुमकिन है अब्बा कभी आपको चिढ़ते हुए नजर आए, कभी आपको भैया चिढ़ते हुए नजर आए, कभी शौहर नामदार जो है वो चिढ़ते हुए नजर आए, कभी जो है वो औलाद आपकी चिढ़ती हुई नजर आए आपसे। तो आपके असल इम्तिहान का आगाज अब है। आपको दीनदार बनना है, यस। साहिब इल्म बनना है, यस। लेकिन साहिब इल्म बनने के साथ साथ अब 2-3 मराहिल हैं। एक बात वही जो बड़ी कॉमन है, मैं थोड़े देर टाइम आपका लूँगा उसको डिस्कस करने के लिए, लेकिन इसके बाद 1-2 और टॉपिक्स हैं जिनको मैं आगे बढ़ाऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह 5 बजे तक अपनी गुफ्तगू को सारी की सारी मुकम्मल कर दें। सबसे पहली चीज़ जो इल्म के साथ आती है वो क्या आती है? जो सेकंड ए के बाद जो बी है वो क्या है? अमल। ये हम सबको मालूम है। अब देखिए मैं एक छोटी सी यानी मुझे अपना हौज़े का दिन याद है अच्छी तरह। पहले दिन जब मैं हौज़े में गया ईरान में, एक साथ अगर उनका नाम था अगन मानवी, बड़े प्यारे से बड़े मुखलिस असातिज़ा में से थे वो, और बहुत ही इब्तदाई कोर्स था। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत, ये नहीं था कि कोई मैं कहूँ बहुत हाई फाई लेवल के जो असातिज़ा होते हैं, लेकिन एक उस्ताद जो बिल्कुल जूनियर्स को जो कहते हैं ना ए फॉर एप्पल और मॉन्टेसरी और ECD और पता नहीं नर्सरी, इस तरह के जो असातिज़ा होते हैं बिल्कुल सी। पहले दिन हमको फ़ारसी भी बड़ी टूटी फूटी किस्म की आती थी, बल्कि शायद नए आने के बराबर, लेकिन उन्होंने कुछ समझाया, हमको समझ में आ गई। कहने लगे कि भाई आपने आज तक किसी परिंदे को एक पर से उड़ते हुए देखा है? नेवर। यू विल नेवर फाइंड अ बर्ड हु कैन फ्लाई विथ वन विंग, नॉट एट ऑल। उन्होंने कहा देखिए आज आप हौज़े में आ गए, आज से आपका इल्म बढ़ना शुरू होगा। दैट इज़ योर वन विंग। दूसरा विंग आपको खुद साथ के साथ में स्ट्रांग बनाना है। इनमें अगर बैलेंस नहीं रहा ना, गिर जाओगे। ज्यादा इल्म परवाज अच्छी नहीं करवाता, ज्यादा इल्म गिरा देता है, जब तक उसके साथ अमल का बैलेंस ना हो। बहुत सिंपल बात की उन्होंने, बहुत सादा सी बात। लेकिन मैं सिर्फ एक विंग को अगर कमजोर ऊंचा करने जाऊंगा, आप डेफिनेटली आप बगैर इल्म के शायद ज्यादा अच्छे थे। यानी मैं ये नहीं समझाऊंगा, इसको जुमला जो कह रहा हूँ आपको बड़ा शायद अजीब सा लगेगा कि मौलाना साहब हम मदरसे में आ गए, आप कह रहे हैं बगैर इल्म ज़्यादा अच्छे थे। यस, यू वर बेटर, और अब आप खतरनाक हैं।
कल तक अगर आप खुदा ना खासा गलती कर रहे थे ना तो कोई मसला नहीं था, आपके साथ अलकायम का नाम अटैच नहीं था। आपने किसी को डांट दिया, कोई बुरा भला कह दिया, कोई ग़ीबत शीबत कर दी, कोई नंद भावज, सास बहू, देवरानी जेठानी, मुझे इतने ही रिश्ते आते हैं, बाकी सारे आपको आते हैं। अगर कुछ हो गया ऊंच नीच, आगे पीछे कुछ कह दिया, बोल दिया, सुन लिया, ऐसा वैसा, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब होगा तो क्या होगा? ये अलकायम वाले, राइट नाउ यू आर, यानी मैंने कहा ना मामला अब शुरू होगा, अब खत्म नहीं होगा। तो जैसे जैसे इल्म हासिल करना है वैसे वैसे अमल, तो अमल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उस पर थोड़ा सा इसको देखें, एक बॉक्सोलॉजी है, इसके ज़रिए हम हमेशा समझाते हैं। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यकीनन देखा भी होगा, आज एक बार फिर देख लें। एक जनाब अली हम बात को समझाते हैं। अच्छा, ये एक ऐसी टेक्निक है, ये टीचर्स के काम की ये बात, अगर यहाँ पर कुछ असातिज़ा कराम बैठें तो, लेकिन खुद ये टेक्निक है, ये टूल जो है टीचिंग टूल, इसको यूज़ करना आपको आना चाहिए। अगर आप सही तरह यूज़ नहीं करेंगे तो मिस्टेक कर जाएंगे। आमतौर पर दो चीज़ें जो लिंक्ड होती हैं और सिर्फ दो ही होती हैं, वहाँ पर ये वाली बात समझने में आसान है। मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा बाद में अगर मौका मिला। दैट लर्निंग टूल इज कॉल्ड बॉक्सोलॉजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं इल्म, अमल, 4 बॉक्सेस बन गए। अब हमारे पास एक ग्रुप है, एक ग्रो है, एक माशरे का एक किरदार है, जिनके पास इल्म भी है, अमल भी है। क्लियर है? एक आखिरी ग्रोह है, ना इल्म है ना अमल है। दरमियान के 2 ग्रोह कौन से हैं? आपको बहुत इजीली समझ में आ गया, राइट। एक ग्रोह वो है जिसके पास इल्म है, अमल नहीं है। एक ग्रोह वो है जिसके पास इल्म नहीं है, अमल है। हम इनको नंबर्स कर देते हैं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4। ये चारों क्लियर हैं? मेरा पहला सवाल, क्या कोई 5वां ग्रुप मुमकिन है? जब हम प्लस माइनस में चलते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस में चलते हैं, तो देयर इज नथिंग 5th ग्रुप पॉसिबल, ठीक है। ये 4 ही बनेंगे, 5वां नहीं बनेगा। या वो हैं जिनके पास इल्म और अमल दोनों है, या वो है इल्म है अमल नहीं है, अमल है इल्म नहीं है, और इल्म या अमल दोनों नहीं है। तो देयर इज 5वां ग्रुप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपने मुंह से नहीं बोलना, कागज में लिखना है। अपने पास जो कॉपी पेन आप लेकर आए, जिनके पास नहीं है वो अपने जहन में लिख लें, लेकिन उसको चेंज ना करें फिर। लेकिन मुंह से बोलना आपने नहीं है, सिर्फ आपको आंसर करना है 1 2 3 4 में से कोई एक आंसर, ठीक है। 2 सवाल आते हैं अभी, यानी पहले सवाल की जो मैंने पूछ लिया उसके बाद। अब पहला सवाल, which group out of these 4 is the best group? ग्रुप नंबर लिखिए अपने पास आंसर जल्दी से। सबने लिख लिया कि बेस्ट ग्रुप कौन सा इनमें से? 1 2 3 या 4? लिख लिया आपने? ओके। दूसरा सवाल, इसका भी जवाब आपने बोलना नहीं है, लिखना है, लेकिन फौरन लिखना है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, चंद सेकेंड सिर्फ। और वो सवाल है, विच इज द वर्स्ट ग्रुप? सबसे खराब ग्रुप कौन सा है इसके अंदर? ओके, आपने सामने लिख लिया, पेन नीचे रख दें। अब मैं आपकी कॉपीज चेक नहीं करूंगा, मुझे बताइए पहले सवाल का जवाब कोई है जिसने नंबर 1 के अलावा कुछ और लिखा हो? नंबर 1 के अलावा कुछ लिखा है? बेस्ट ग्रुप नंबर 2 3 या 4 किसी ने लिखा है? नहीं। बेस्ट ग्रुप इज नंबर 1, राइट? इल्म अमल, क्लियर है। वर्स्ट ग्रुप, अब सबर करें, मुझे मालूम है क्या हो रहा है। कितने हैं जिन्होंने 4 लिखा है?
चेंज नहीं करना आपने अपना आंसर, हाथ उठाए, मसला नहीं, कोई इसमें पास फेल कुछ भी नहीं है। कितनों का ख्याल है कि 4 इज द वर्स्ट ग्रुप? ओके, कितनों ने लिखा है 2, कितनों ने लिखा है 3? अब आपको एक बात तो समझ में आ गई। मैं, चूंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ बुनियादी बातें आपकी हल करता हुआ जाऊं बहुत ही दयानतदारी के साथ। मुझे आप ईमानदारी से बताइए कि आप में से कोई एजेंट वेजेंट तो यहां पर नहीं बैठा हुआ? कोई अमेरिका का, कोई इसराइल का, कोई जनाब अली MI6 का, राइट? कोई भी नहीं बैठा हुआ। इसके बावजूद आप में इत्तेफाक नहीं है। कोई कह रहा है सबसे खतरनाक ग्रुप 4 है, कोई कह रहा है कि सबसे खतरनाक ग्रुप 3 है, कोई कह रहा है सबसे खतरनाक ग्रुप 2 है। आई डू अंडरस्टैंड। समझाना चाह रहा हूं कि आप सब ने जो जवाब दिया वो किसी एजेंसी की वजह से, किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर तो नहीं दिया ना। आपने सब ने दयानतदारी के साथ जो समझा वो बता दिया। तो इख्तिलाफ ये नहीं बताता कि आपस में झगड़ा है, इख्तिलाफ ये बताता है कि जो बोल रहा है दयानतदारी से बोल रहा है। क्यों महाराज इन पे उंगली उठाते हो? छोटी सी सादा सी बात में उसमें हम एक नहीं हो सके, हालांकि हमने बड़ी दयानतदारी के साथ जवाब दिया। हम किसी के ज़ेर असर नहीं थे, हम किसी के एजेंट नहीं थे, हमने किसी से पैसा नहीं लिया था, राइट? दयानतदारी इख्तिलाफ इस बात का सबूत है कि जवाब जो आ रहा है वो दयानतदारी से आ रहा है। अगर फर्ज कर लें सबका जवाब एक हो जाता है ना 100%, तो मैं समझ जाता मेरे किसी पुराने स्टूडेंट ने बता दिया कि देखो सर ये वाला सवाल पूछने वाले हैं, इसका ये जवाब देना। समझ में आ रही बात आपको? ये बता रहा है आपका इख्तिलाफ करना और ये दयानतदारी के साथ क्या। नाउ मैं आपने सुन लिया कि काफी सारे लोगों ने कहा कि द वर्स्ट ग्रुप इज ग्रुप नंबर 4, लेकिन कुछ लोगों ने कहा वर्स्ट ग्रुप इज ग्रुप नंबर 2, कुछ ने कहा वर्स्ट ग्रुप इज ग्रुप नंबर 3। अब मैं आपको एक चांस दे रहा हूं, आप अपने दूसरे सवाल का जवाब चेंज कर सकते हैं। जिन्होंने 2 लिखा था वो चाहे तो उसको काट के 3 कर दें या 4 कर दें। जिन्होंने 3 लिखा था उनको भी मर्जी है, चाहे तो काट के 2 कर दें, 4 कर दें। जिन्होंने 4 लिखा था उनको मर्जी है काट के जो है 2 कर दें या 3 कर दें। अगेन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर 10 सेकेंड्स। किसी को चेंज करना है, चेंज करने कोई मसला नहीं। अगर आपने सोचा थोड़ी देर के बाद नहीं यार ये नहीं है, ये होना चाहिए, विच इज द वर्स्ट, यस, कर दिया सबने अपना अपना जवाब चेंज? हाँ, नहीं, आपकी इजाजत है, अगर आप अपने जवाब को तब्दील करना चाहते हैं कोई मसला नहीं। होता है इंसान फर्स्ट थॉट में कुछ और सोचता है, लेकिन बाद में जनाब अली अपना नजरिया चेंज करता है। कर लिया अपना जवाब, जिनको करना था, जिनको नहीं करना था नहीं किया, जिन्होंने करना था कर लिया। नाउ अब कितने रह गए जो कहते हैं 4 इज द वर्स्ट? 9 होने के बराबर। यस, होता भी ऐसा ही है। एटलीस्ट ये तय है कि ग्रुप नंबर 4 इज नॉट द वर्स्ट, ये तो तय है ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि ग्रुप नंबर 4 इज द वर्स्ट। नो, ग्रुप नंबर 4 इज नॉट द वर्स्ट। उसके बाद इल्म ही नहीं, अमल कहां से करेगा? ना इल्म है ना अमल है, लेना देना ही नहीं। मिसाल के तौर पर शिया है, मिसाल के तौर पर जो है वो खुदा ना खासा नाचने गाने का काम करती है, वो पैदा हो गई शिया घराने में खातून, बाकी उसको क्या लेना देना, पता ही नहीं उसको। दे आर नॉट द वर्स्ट। वर्स्ट या नंबर 2 है या नंबर 3 है? मैं भी जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं तो खुद समझा रहा हूं आपको कि वर्स्ट जो है या नंबर 2 है। देखिए ये माइंड गेम्स हैं, इसको आप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। जो मैंने आपका सवाल पूछा था मैं क्यों आया हूं यहां पर, मैं उसको थोड़ा सा खोल रहा हूं। आपको लगा था बड़ा सादा सा सवाल है, किसी ने पूछ लिया ऐसे टाइम पास करने, नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं पूछा। एक्चुअली ये है, अगर हमको नहीं पता हमारे डायरेक्शन वे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, मुझे क्या करना है, तो एक्चुअली वी आर द लूजर्स। हम अपना टाइम जाया कर रहे हैं। हमें कैसे आदमी की तरह मार्केट में पैसा लेके आ गए जिसको पता नहीं बिजनेस कैसे करना है, आखिर में वो नुकसान करके जाएगा। आप अपना टाइम लगा रहे हैं। मुझे अंदाजा है कि आप में से हर एक बहुत ज्यादा सहूलत और आसानी के साथ यहां नहीं पहुंचा है। किसी ने बाबा की बातें सुनी होंगी, ये इतवार को तुम्हें क्या शौक हो गया। किसी ने भाई की बातें सुनी होंगी, मेरे पास टाइम नहीं तुम्हें छोड़ने आने का, तुम्हें क्या इतवार के दिन शौक हो रहा है दीन सीखने का। कोई अपना लंच छोड़कर आया होगा। किसी ने अम्मा की बातें सुनी होंगी, किसी ने शौहर की बातें सुनी होंगी। ऐसा है कि नहीं है?
मैं सब समझता हूँ, अंदाज़ा है मुझे, इसे कि मैं भी बहुत सारी बातें सुन के आया हूँ, आपको क्या है त्योहार के दिन, खैर एनीवेज। अब चलें, अच्छी बात है। तो द थिंग इज के होता है, मसाइल होते हैं। समझाना सिर्फ ये है कि आपने अपना वक्त लगाया है, अपना सरमाया लगाया है, अपनी एनर्जीज लगाई है, अपना टाइम लगाया है, अपने जो साहिब औलाद हैं अपने बच्चों की कुर्बानी दी है 2 घंटों की, जो फ़र्ज़ करें माँ बाप वाली हैं जना उन्होंने अपने माँ बाप की टाइम की कुर्बानी दी है, भाई बहनों वालों की कुर्बानी, सबने कुर्बानी दी है ना कुछ। तो ये कैश होना चाहिए, इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। अब हमें इतना समझ में आया कि साहब ये तो बेस्ट हो गया, ये वर्स्ट नहीं है। वर्स्ट या वो है जो साहिब इल्म है अमल नहीं कर रहा, या साहिब अमल है इल्म नहीं हासिल कर रहा। हाउ इज इट पॉसिबल साहिब अमल हो और साहिब इल्म ना हो? ऐसा हो सकता है? वैसे ऐसा हो सकता है कि इल्म ना हो फिर भी अमल हो? पुराने जमाने में यही था साहब, आज के ज़माने में यही है। रुहानी साहब को आता है था कुछ नहीं, फिर भी आ गए सिखाने के लिए। ये है क्या, किधर गया? हाँ, ये आता है तो कुछ नहीं, बैठ गए। आज हमारे मिंबर पर नंबर 3 ग्रुप का कब्जा है। आप ये मत समझिए कि हम एलियंस की बात कर रहे हैं, कोई 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, हम आज के दौर की बात कर रहे हैं। नहीं मालूम क्या है दीन, दे डू नॉट नो, दे डोंट हैव, दे आर नॉट अंडरस्टूड येट। जितना वक्त लगाना चाहिए था, जितना सरमाया लगाना चाहिए था इल्मी एतबार से, नहीं किया है और बैठ गए। आपने वो जुमला सुना हुआ है, नीम हकीम? नीम हकीम खतरे जान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ बातें सीख ली हिकमत की, बट यू थिंक कि चूंकि मुझे कुछ आता है लिहाजा मुझे सब आता है। ये गलती भी हम करेंगे। चूंकि हमें कुछ आता है लिहाजा हमें सब आता है, और ये हमारी सबसे खतरनाक गलती होगी। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 8 हफ्ता अलकायम में आते हुए हो गए, तो अब हम जाकर कमेंट करना शुरू करेंगे इनके अंदर तो हमें तो सब आता है। अब हम उन टॉपिक्स पर ही बोलेंगे जो हमें मालूम है, जो हमने सीख लिया। मिसाल के तौर पर हम उन जगहों पर भी बोलेंगे जो हमें, कुछ अंदाजा हो रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? ओके, तो एक ग्रुप है जनाब अली नंबर 2 जिनके पास इल्म है अमल नहीं है। नंबर 3 वो है जिनके पास अमल है इल्म नहीं है। हम इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि विच इज द वर्स्ट, सबसे खतरनाक ये वाला ग्रुप है या सबसे खतरनाक ये वाला ग्रुप है। अब जनाब अली हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, कि एग्जाम्पल देते हैं आपको। ये एग्जाम्पल मैंने बहुत रिपीट की है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को शायद सुनी हुई हो, अगर नहीं सुनी तो आज सुन लेंगे। हम जाते हैं थोड़ा सा पुराने ज़माने में। आजकल के ज़माने में शायद इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है ये एग्जाम्पल, इसलिए कि ऑप्शंस आर अवेलेबल, लेकिन हम उस दौर की बात करते हैं जहाँ ऑप्शंस नहीं हुआ करते थे। आज से तकरीबन 35-40 साल पहले चले जाए, जब मिसाल के तौर पर कराची से हैदराबाद बस चलती थी, दिन में एक ही बस चलती थी, सुबह चलती थी बस, मिसाल के तौर पर हैदराबाद से आती थी कराची, और शाम में वही वाली बस दोबारा चली जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ जनाब कि जो बस ड्राइवर था उसका किसी पैसेंजर से झगड़ा हो गया, या पता नहीं बीवी से लड़के आया था, या नाश्ता नहीं किया था, या सोया नहीं था, पता नहीं झगड़ा हो गया। उसने गुस्से में कहा मैं ऐसी की तैसी बस ही चला था, चाबी उठा के फेंक दी, मैं बस नहीं चलाता। अब जो उस बस में पैसेंजर्स थे उन्होंने कहा भाई हमारा बड़ा ज़रूरी काम है, और उस दौर में जो लोग ट्रैवल करते थे वो लेजर के लिए कम होता था, तफरीह या उस गरज से कम होता था, ज़रूरी कामों से ट्रैवलिंग होती थी। एक ने कहा साहब मसला ये है कि मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, मेरा ऑपरेशन है, और अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकेगा, मुमकिन है मेरी ज़िंदगी को ख़तरा हो जाए। दूसरे ने कहा साहब मेरे फाइनल हियरिंग के कोर्ट के अंदर मैं नहीं पहुंचूंगा आज कोर्ट में, अगर तो मिसाल के तौर पर मेरे खिलाफ फैसला हो जाएगा मेरी गैर हाज़िरी की वजह से, मुझे सारे एविडेंसेस लेकर पहुंचना है, आज मेरी जिम्मेदारी है, ज़रूरी है।
किसी ने कहा साहब मेरे भाई की शादी है, बहन की शादी है, पता नहीं फला, वो आज ही पहुंचना ज़रूरी है, कल में पहुंचूंगा तो बेकार है। किसी का इम्तिहान था मसलन यूनिवर्सिटी का, किसी की कॉलेज का इम्तिहान था, किसी का आर्मी का सिलेक्शन था, किसी का पता नहीं। सब ने कहा कि भाई ये बड़े जेन्युइन केसेस हैं एंड वी हैव टू रीच ऑन टाइम। और ड्राइवर से मदद समाजत कर रहे हैं कि यार मेहरबानी करो भाईजान, आप चला दो गाड़ी, छोड़ो यार, गुस्सा थूक दो। उसने कहा ऐसी की तैसी मैं नहीं चलाता। अच्छा, उन्हीं पैसेंजर्स के अंदर जनाब रूहानी साहब भी थे, मिसाल के तौर पर समझाने की मैं कह रहा हूँ। उनका बड़ा दिल नरम, बड़ा दिल पिघला इन लोगों के लिए, मुसाफिरों के लिए। इनका है बेचारे देखो रो रहे, तड़प रहे, इनके ज़रूरी काम है। अच्छा, उन्होंने साहब को ड्राइविंग नहीं आती, मलिस पढ़ना आती है, मिसाल के तौर ड्राइविंग नहीं आती, कोई गाड़ी बस कर चलाए। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी मैं चलाता हूँ बस। कि इतने बेचारे रो रहे, परेशान, लाओ। अच्छा, लोगों ने भी एहतराम किया, दे दी चाबी हाथ में, रूहानी साहब में चलाएंगे, इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। और जनाब अली ये अनाड़ी ड्राइवर बस की सीट पर बैठ गया। मुझे बताइए सवाल, स्टोरी समझ में आ गई आपको? किस शख्स ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उस ड्राइवर ने जिसने गाड़ी नहीं चलाई या उस अनाड़ी ने जो सीट पर बैठ गया? ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3? समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? वो ड्राइवर जिसको आती थी गाड़ी चलाने, उसके पास इल्म है, वो अमल नहीं करना चाह रहा। और रूहानी साहब जो बैठ गए सीट के ऊपर, उनको बड़ा खुलूस है, बड़ा रहम दिल है, खुलूस तो बहुत ज़्यादा। आप यकीन जानिए, मैं बाज़ औक़ात आजकल की दुनिया में बाज़ औक़ात मैं गुस्से हो जाता हूँ अपनी क्लोज गैदरिंग्स के अंदर। मैं कहता हूँ प्लीज़ मुझे खुलूस बेचने के लिए मत आओ, आई एम नॉट द बायर, मुझे नहीं चाहिए खुलूस, रखो अपने पास। मुझे तुम्हारे खुलूस की 1% भी ज़रूरत नहीं है। तुम जानो तुम्हारा खुलूस जाने, बंद करो, डब्बे में पैक करो, डाल दो अपनी जेब के अंदर। मुझे एलिजिबिलिटी लाके दिखाओ, सलाहियत लाके दिखाओ। अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ भी जनाब अली ऐसा हादसा हो, लेकिन फ़र्ज़ कर लें, जो माएँ वो समझेंगे इस एग्जाम्पल को, फ़र्ज़ कर लें आपके बच्चे के दिल में सुराख हो गया, उसका इलाज करवाना ज़रूरी है। आप रोते धोते डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने टेस्ट किया, ऐसा वैसा, ये ऐसा बच्चे के सुराख है, अर्जेंट ऑपरेशन ज़रूरी। कितने पैसे? 10 लाख रुपए। डॉक्टर साहब मैं बड़ी गरीब औरत हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेरे पास 50,000 रुपये हैं, आपकी मेहरबानी, आप ये रख लें और मेरे बच्चे का इलाज कर दें। डॉक्टर ने 50,000 रुपये उठाए, उधर फेंका, रिपोर्ट्स उठाई, उधर फेंकी, कट लिया उस बच्चे को, यस नेक्स्ट। अब आप क्या करेंगे? आपको 10 लाख रुपए नहीं, आप क्या करेंगे? इलाज इसी डॉक्टर के पास है। अब आप घर पे जाएंगे, शौहर के पास रोएंगे, कुछ जेवर निकाल के बेचेंगे, माँ बाप के पास जाएंगे, अम्मा कुछ हेल्प कर दें, बाबा के पास जाएंगे कुछ हेल्प कर दें, भाई बहनों के पास जाएंगे, कजिन्स के पास, दोस्तों के पास, पड़ोसियों के पास। ऐसा होगा कि नहीं होगा? अल्टीमेटली आप क्या करेंगे? 10 लाख रुपए जमा करेंगे, भीख मांग के, कर्जा लेके, लोन लेके, कुछ बेच बाज के, कुछ जेवर शेवर बेच के। सारा पैसा जमा करने के बाद किसके पास जाएंगे दोबारा? जिसके दिल में खुलूस कितना है आपके बच्चे के लिए? 1% भी नहीं है। 1% भी खुलूस नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका बच्चा जीता है कि मरता है, उसने तो उठा के फेंक दिया था। खुलूस किसके पास है? क्या माँ को परमिशन देंगे आप कि तुम YouTube की वीडियो लगाओ? देखो उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर इलाज का तरीका, ऐसे सर्जरी की वीडियो भी आई हुई है पूरी। कर डालो अपने बेटे का इलाज, काट दो अपने बेटे का दिल, देखी जाएगी। खुलूस है, तुमसे बड़ा मुखलिस कौन होगा? अपने बच्चे के लिए माँ से बढ़कर मुखलिस कौन होगा? बाप से बढ़कर मुखलिस कौन होगा? तो आप करते हैं कोई काम खुलूस की बुनियाद पर? आपने किसके आदमी के हाथ में दिया जाके जिसके पास खुलूस 1% भी नहीं है, लेकिन सलाहियत काम करने की? अजीब बात है कि हमें, ये तो मैंने बहुत बड़ी मिसाल दी,
आप यकीन जानिए, बच्चे का दिल 10 लाख रुपए तो फिर भी दूर की बात, आप अपने घर पर भिंडी भी लेकर आएंगे ना, और आपको पता है कि बहन को पकाना नहीं आती, उसके हवाले नहीं करेंगे आप, हालांकि बड़ी मुखलिस होगी आपसे, आप कहेंगे भाई ना तुमसे नहीं होगा, मैं पका लेती हूँ। समझ में आ रही बात? जिसकी शायद मतलब दुनियावी कीमत की मैं बात करूं तो शायद 50 रुपये भी इसकी वैल्यू नहीं है, 10 लाख तो बहुत दूर की बात। तो अजीब बात है कि हम अपने बच्चे का दिल वो भी ऐसे इंसान के हवाले कर रहे हैं जिसके पास खुलूस नहीं है, और अपनी भिंडी भी ऐसे के हवाले कर रहे हैं जिसके पास सलाहियत है। खुलूस की बुनियाद पर अपनी भिंडी नहीं देते हैं, खुलूस की बुनियाद पर 500 रुपए का सूट नहीं देते सिलने के लिए। अजीब बात है, दीन के नाम पर आकर हम खुलूस के नाम पर सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। सब बहुत खुलूस है इन खातून में, आपको नहीं पता कितने खुलूस में मजलिस पढ़ती हैं। अरे बाबा खुलूस का क्या करें, गौर फरमाने आप लोग, खुलूस का क्या करें, जज़ाकल्लाह, खुलूस का क्या करें। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जहां पर इल्म नहीं और अमल है, शायद ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, शायद ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। बट द प्रॉब्लम इज अब आगे बढ़ें। अब आइए एक और सवाल, और ये सवाल आज मेरे लिए भी, आज तक मेरे लिए भी दुनिया का मुश्किल तरीन सवाल है। मैं खुदा से सोचता हूँ, दुआ करता हूँ कि खुदाया खैर कर मेरे लिए, लेकिन ये सवाल आप लोग अपने आप से ही पूछें, मैं भी आपसे पूछता हूँ कि अगर कहा जाए कि तुम इन 4 में से कौन से ग्रुप के अंदर हो, दयानतदारी के साथ लिखें कि वेयर डू आई स्टैंड बिटवीन यू एंड योर गॉड, दयानतदारी से, तकल्लुफ़ वाली बात नहीं है। खतरनाक है कि नहीं सवाल ये? हम में से कितनों की हिम्मत है कि हम कहें कि वी आर इन नंबर 1? अल्लाह करे हो नहीं। नाउ लिसन, आप देखिए ये जो हमारा पहला लेक्चर है वो इसीलिए है यहाँ पर। आज हम यहाँ पर आ गए, 1 हफ्ता गुजरेगा, 1 महीना गुजरेगा, 1 साल गुजरेगा, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, हमारे पास अल्टीमेटली 2 ही रास्ते बचेंगे। हमारे पास आखिर में 2 ही रास्ते बचेंगे, क्योंकि हम इस कैटेगरी में तो आ जाएंगे। जब हम इस कैटेगरी में आ गए, इसका मतलब हम इस कैटेगरी से निकल गए। समझ में आ गई बात? जब इस कैटेगरी से निकल गए, इसका मतलब यह कि ना हम ग्रुप नंबर 3 में जा सकते हैं, ना ग्रुप नंबर 4 में जा सकते हैं। क्या बचा हमारे पास? 2 ही रास्ते हैं। अब समझ में आया मैं क्या कह रहा था? क्यों आए हो यहां पर? तुम सारी बातें करते रहो, लेकिन अगर अल्टीमेटली तुम ग्रुप नंबर 2 में जाके खड़े हो गए तो यू आर द वर्स्ट, और अगर तुम इसमें आके खड़े हो गए तो यू आर द बेस्ट। आज से डिसाइड करो, वरना आप यकीन जाने लोग 20-20 साल पढ़ने के बाद भी डिसाइड नहीं कर पाते हम कहां खड़े हैं। अब मौला आमिर की हदीस, बड़ी खूबसूरत हदीस है जो यहां पे इन्होंने इशारा भी किया, कसम ज़हरी, ये लिखिए, अच्छी खूबसूरत हदीस है ये। इमाम अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम ज़हरी, कसम काफ स्वाद मीन, इसके मीनिंग होते हैं तोड़ दिया। ज़हरी मेरी बैक को, मेरी कमर को। वाला फरमाते हैं 2 ग्रोह ऐसे हैं जिन्होंने मेरी कमर तोड़ दी। ये कौन कह रहा है? जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादत से बेहतर है, और ये वो कह रहा है कि कायनात में किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसके बाल को टेढ़ा कर सके, वो कह रहा है मेरी कमर तोड़ दी। कुछ अंदाजा हो रहा है कि मौला आमिर फरमा क्या रहे? कायनात में कोई जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो आदमी कहते हैं कि 2 अफराद मेरी कमर तोड़ देते हैं।
अब जाहिर सी बात है कमर तोड़ देने का मतलब मैदान जंग की बात हो रही है कोई दुनिया में इतना ताकतवर जो मौला की कमर तोड़ के दिखाए मैदान जंग में? इसका मतलब ये है कि मौला अपने जिस्मानी वजूद की बात नहीं कर रहे हैं, मेरे मिशन की कमर तोड़ दी, मेरे मकसद की कमर तोड़ दी, मेरे पत्नी विजन की कमर तोड़ दी, जो भी आप कहें, कसम अज़ारी मेरी कमर तोड़ देते हैं, यानी इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि ऐसा जैसे अली की कमर तोड़ दी। कौन कौन? नंबर 1, आलिमुन मुतहत्तिकुन। आलिम मुतहत्तिक, एक आपने उर्दू में लफ्ज़ सुना होगा, मुश्किल उर्दू में इस्तेमाल होता है ये, हता की हुर्मत, सुना है? हुर्मत को पामाल करना, बेहुरमती करना। हज की हुर्मत यानी बेहुरमती करना। ये मुतहत्तिक उसी से निकला है। आलिमुन मुतहत्तिक, एक वो आलिम जो अपने इल्म की बेहुरमती करता है, यानी मौला अमीर ये जुमला भी नहीं बोलना चाह रहे कि अमल नहीं करता। जब आप अमल नहीं करते हो मौला की निगाह में बराबर है कि तुम एक्चुअली क्या कर रहे हो, इस इल्म की बेहुरमती कर रहे हो। आलिमुन मुतहत्तिक व जाहिलुन मुतनस्सिकुन। आपने एक सुना होगा लफ्ज मनासिक हज, मनासिक का लफ्ज निकला है नुस्क से, मुतनस्सिक वो जाहिल जो मुतनस्सिक है, यानी वो जाहिल जो अमल करने चल पड़ा है, वो शख्स जो साहिब इल्म नहीं है। और ये दोनों ग्रोह हमने तो 2 और 3 को थोड़ा सा किया डिफाइन, समझने की कोशिश की किसका नुकसान ज़्यादा किसका कम, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली मौला फरमाते हैं कि दोनों बराबर है। ये 2 अफराद मेरी कमर तोड़ देते हैं, एक वो जो साहिब इल्म है और अपने इल्म की बेहुरमती कर रहा है, एक वो जो साहिब इल्म नहीं है, जाहिल है और क्या कर रहा है, अमल करने खड़ा हो गया। फ्रेंड्स ये बात जहन में रखें कि अब हम जो है ना बड़े खतरनाक बनने वाले हैं। हम जब यहां पर आ गए ना सीखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हम उसमें चले जाएंगे, इनमें से किसी में चले जाएंगे। ये जो इतनी सारी बातें आपको नजर आती है रिवायतों के अंदर, सब कितने नमाजी ऐसे हैं जिनको उनकी नमाज उठक बैठक के अलावा को फायदा नहीं देती, कि किसकी बात हो रही होती, नमाजी की या बेनमाजी की? यानी जब तक इंसान नमाजी नहीं बनाता सेफ था। अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि सेफ था, इन्हें कोई आप कल को कहें अच्छा ये बड़े अच्छा बता दिया मौलाना साहब ने कि कल से नमाज ही नहीं पढ़नी। यानी जब तक तुम नमाजी नहीं थे तुम्हारा मामला कुछ और था, तुमको इमाम कुछ और अंदाज से डांट रहे थे। लेकिन ये मत समझना कि नमाजी बनने के बाद तुम सेफ हो गए। यानी प्रॉब्लम ये है कि जो बेनमाजी होता है ना वो खुद भी समझता है मैं सेफ नहीं हूं, उसको कहीं ना कहीं दिल में एहसास होता है कि यार मैं बेनमाजी हूं, पता नहीं कैसे बचूंगा, कितना फंसूंगा, उसके दिल में खौफ होता है। निडर कौन बन जाता है? मैं तो नमाजी हूं। यानी जहां आकर हम अपना खौफ खत्म कर रहे हैं, मौला कह रहे हैं यहां असल खौफ का आगाज अब हो रहा है। अब तुम ज्यादा खतरनाक हो। जब तक तुम रोजेदार नहीं हो, तुम्हें पता तो है ना कि तुम रोजेदार नहीं हो, तो तुम्हारे दिल में खौफ डर कुछ ना कुछ है। जहां रोजेदार बन गया वहां सुकून हो, मैं तो रोजेदार हूं, मुझे थोड़ी बात हो रही। वहां फरमाते हैं कितने रोजेदार ऐसे जिनको उनका रोजा भूख और प्यास के सिवा, When I become रोजेदार then I am dangerous। यानी अब मैं एक जुमला कहूं, प्लीज नाराज मत होइएगा, When I become पर्देदार, अब मैं ज्यादा खतरनाक हूं। आप ये मत समझेंगे पर्देदार हो गए तो आप सेफ हो गए, नहीं, अब आप ज्यादा खतरनाक है दीन के लिए। यानी मुझे ईमानदारी से बताइए, ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या ऐसे जुमले आप नहीं सुनते मार्केट में? जब कोई बहू ढूंढने के लिए निकलती है खातून, तो बाज़ औकात कैसी भी हो चलेगी, अलकायम वाली नहीं होनी चाहिए। राइट और रॉन्ग? यस राइट। लफ्ज़ अलकायम मैंने इस्तेमाल कर दिया खुदा न खास्ता, समझाना है कि मदरसे वाली जिन्होंने पढ़ा लिखा है, दीन सीख लिया, सब दीनदार नहीं चाहिए। खुदा रहा, क्यों नहीं चाहिए दीनदार? वो आपके सामने 4 एग्जाम्पल्स लेकर आ जाएंगी।
अब सुनिएगा, वो आपके सामने क्या करेंगी, 4 एग्जाम्पल लेकर आ जाएंगी। दीनदार, ये देखो मेरी बहन लाई है बहू मदरसे वाली, मेरा भाई भी लेकर आया है बहू अपने लिए मदरसे वाली, देखो घर का क्या असर करके रखा है। वो किस ग्रुप के एग्जाम्पल दे रही होंगी, कुछ आ रहा समझ में नहीं आ रहा। हम बड़े खतरनाक बनने वाले हैं। देखें, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अब आपने बहुत ज्यादा हसास हो जाना है। दीन को आगे फैलाने से पहले आपने खुद साहिब अमल बनना है। अगर आप साहिब अमल नहीं बन सके, आप यूं समझ लें आपने अपना भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब हम बड़े खतरनाक जोन में आ रहे हैं, क्योंकि एक आदमी जिसके पास हथियार नहीं था उसके नुकसान की रीच कम है, जिसके पास हथियार आ गया अब इसके नुकसान की रीच ज्यादा है, अब इसके नुकसान की क्वालिटी ज्यादा है, अब इसके नुकसान की क्वांटिटी ज्यादा है। लिहाजा जो हमारा सेकंड टॉपिक है आज का, आज का सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल, ये कौन करता है, साहिबे। जिसको इल्म नहीं है वो आज़ाद है, वो तो बेचारा पीछे डरते कहता साहब मुझे क्या मालूम। हम कहते हैं हमें तो मालूम। अब इल्म का सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल, मैं बड़ी हसास एग्जांपल्स दूंगा, प्लीज महसूस मत कीजिएगा, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली, वेरी सीरियसली। आपको इस तरह की बातें सुनने मिलेंगी, इल्म आपको बताएगा कि यस ये है, वाकईत यही है। मसलन आपको पता चलेगा कि साहब बहू के लिए वाजिब नहीं है कि सास को चाय बना कर दे, शरीयत बहू पर वाजिब नहीं करती, करती नहीं करती, ये इल्म है। बहू तो दूर की बात, आगे आवाज कहीं से आ भी गई, बहू तो दूर की बात, शौहर के लिए भी वाजिब नहीं करती कि चाय बना के दो। यस दिस इज इल्म, इल्म यही है। न औरत पर वाजिब है कि शौहर को चाय बना के दे, यस। न औरत पर वाजिब है कि सास को चाय बना कर दे। इस इल्म का इस्तेमाल क्या है, कुछ समझ में आ रहा है सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं। यानी जहां पर जाने के बाद हम अपने इल्म का ये वाला इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कि अम्मा बैठी रहो आराम से, कोई वाजिब नहीं मेरे लिए तुम्हारे लिए चाय बना कर देना। घर इस अमल से नहीं चलते, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपको मैंने दावत दी थी किस चीज की, कि अमल करना है आपने। अब मैं तो कुछ और सोच के कह रहा था कि आपको अमल करना है, आपने कहा मौलाना साहब ने कहा था अमल करना है। अब घर जाकर जो इतनी बहुएं यहाँ से गई, चलो अम्मा कोई चाय देना वाजिब नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं। इल्म का सही इस्तेमाल और इल्म का गलत इस्तेमाल। देखिए याद रखिएगा, एक चीज है दैट इज कॉल्ड, अब मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे समझाऊं इन सारी बातों को, इसलिए कि वक्त मुझे लग रहा है कि बड़ी रफ्तार से गुजर रहा है और मैं चाह रहा हूं कि बहुत ही सिलेक्टेड वर्ड यूज करूं। याद रखिएगा कि अब आप एम्बेसडर्स हैं
किसी एक मदरसे की जहां पढ़ रहे हैं, आपका किरदार, आपका अखलाक, आपका अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जो दूसरों को दीन से दूर करे। आपका अखलाक और आपका अमल ऐसा होना चाहिए लोगों को दीन से नजदीक करे। कल तक अगर आपकी जिम्मेदारी थी, जब तक आप मदरसे में नहीं आए थे, आप समझते थे जिम्मेदारी है चाय बना के देना। आज आपने सीख लिया वाजिब नहीं है, आज आपसे जिम्मेदारी है चाय के साथ बिस्किट भी देना। आप समझ रहे बात को? मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊं। अगेन मेरा इशू फैमिलीज नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि मेरे साथ जो बहनें बेटियां मेरी यहाँ पर बैठी हैं उनके लिए बातें ज़रूरी हैं। मैं एक जुमला इस्तेमाल करता हूँ, वो जुमला बड़ा डेंजरस है, लेकिन प्लीज़ उसकी मीनिंग भी मुझसे ही लीजिएगा, वरना बात ख़राब हो जाएगी। कि जितनी भी बहुएं बैठी ना यहाँ पर, उनके लिए सबसे आसान नुस्खा ये कि सास को जान से मार दो। ना रहेगी सास। जितनी सासें बैठी इससे पहले कि बददुआ देना शुरू करें, मेरी बात का मतलब सुन लीजिएगा पहले। सास के साथ डील करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसको जान से मार दो। और एक काम करो, उसके अंदर से मां को जिंदा कर दो। सिंपल। वो रहे ही नहीं सास, तुम्हारी मां बन जाए। वो है मां किसी और की, तुम्हारी सास है, तुम उस सास वाले टारगेट को मार दो, मां को जिंदा कर दो। तुम्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा कैसे होगा? अभी मुसलमानों ने सिखाया। एक हिकायत है, चाइना से आई है, बड़ी खूबसूरत हिकायत है, शायद आपने सुनी भी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनके लिए काम किए। एक बहुत ही इसी तरह बड़ी परेशान थी, बड़ी डेंजरस तरीके से परेशान थी अपनी सास से, टू एन एक्सटेंट कि शी बिकेम एन साइको एंड शी वांटेड टू कमिट सुसाइड। जान से अपने आप को मार देना चाहती थी, खुदकुशी करना चाहती थी। तकलीफ ये नहीं यहां तक कि भाई मैं मर जाऊं, मेरे सुकून है, मैं इस औरत के साथ गुजारा नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल आसान नहीं होता इस तरह के डिसीजंस तक जाना। वो खातून जनाब अली एक मरतबा कोई सालाना 2 साल 3 साल के बाद उसकी सास ने उसको कहा ठीक है तुम जाओ। वो अपने गाँव में गई मिलने के लिए पेरेंट्स वगैरह से। वो वहाँ पर जनाब अली, उसके बाप तो फौत हो चुके थे, लेकिन वो अपने बाप के एक पुराने दोस्त के पास गई, वो हकीम था। और उसने जाके हकीम ने पूछा बेटा कैसी हो, बेटी की तरह लगता था इसको, सारी सुनाई दास्तान वो। और बात उसने कहा कि बस मैं सोचती हूँ खुदकुशी कर लूँ, जान से अपने आप को मार डालो। उस हकीम ने कहा कि ये क्या बात है, तुम जान से मार डालो, उसको जान से मार डालो। बड़ा अच्छा नुस्खा है भाई। हाँ मैं खुद क्यों मरूँ, अच्छा है उसको मार दो। ये कौन सी शरावत है उस बुढ़िया की, ऐसे मैं मर जाऊँ। कब उसको जान से मार दो। कहा हाँ ये आपने सही कहा, आप मुझे कोई जहर दे मैं उसको तो जान से मार डालती हूँ। कहा कि हाँ। कहा बेटा लेकिन देखो बात ये है कि जहर अगर तुम एकदम से ले जाओगी, जाके उसको मार डालोगी, तो तुम पर इल्ज़ाम आ जाएगा, फंस जाओगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और तुम्हें भी फांसी लग जाएगी, तुम बचोगी नहीं। लिहाजा मैं तुमको एक ऐसा जहर देता हूँ कि जो बड़ी स्लोली ग्रेजुअली अमल करेगा और फिर जान से मार डालेगा उसको। मैं तुम्हें देता हूँ ये जहर, बहुत ही आहिस्ता ये जो है जान से मारेगा। हाँ ये ज़रूरी है कि रोज़ाना मसलन 1 ग्राम, मिसाल जैसे टैबलेट खाते हैं ना, रोज़ाना एक टैबलेट इतनी 1 ग्राम 2 ग्राम मिसाल के तौर पर इतना जो है ना क्वांटिटी ज़रूर तुम्हारी सांस के पेट में जानी चाहिए। यू नीड टू मेक इट श्योर। एक दिन का भी गैप नहीं आना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर ये मर जाएगी, कभी भी मर जाएगी साल के अंदर, 8 महीने 9 महीने 10 महीने 11। इसने कहा ठीक है, कल लेकिन बड़ी प्यार से करना, पता ना चले उसको कि तुम उसको जहर दे रही हो। ठीक है, अभी जनाब अली फ्रेश हो गए अपने मसल ख़ानदान से, अपने गाँव से, जो भी देहात इलाका था वहाँ से दोबारा अपने घर में आ गए। अब वही सास सामने, वही शक्ल लेके, वही झगड़ा, वही मुसीबत कदा सब कुछ। अच्छा इसने जनरल कहा कि भाई ये तो जहर तो पहुँचाना है, कैसे करूँ, अब चुटकी तो देने से लेके अम्मा ही खा लो चूरन है, बहुत काम का है। इसने कहा कि अच्छा ठीक है मैं काम करती हूँ। अम्मा के लिए उसने जनाब अली शरबत बना दिया। कहा कि अम्मा मैं आपके लिए शरबत बना के लाई हूँ। और सास ने कहा ये शरबत, गुस्सा हाथ मारा, शीशा भी टूट गया और शरबत भी गिर गया। और ऐसा अम्मी आप क्या कर रही हैं, ऐसा वैसा, फिर आपकी शरबत बना के लाऊंगी मैं। अच्छा इसको तो पता था कि ये मुझे देना है, किसी तरह इस बुढ़िया के बेटे पहुंचाना है। फिर जनाब अली, अच्छा वो गुस्से हो रही हैं और ये जनाब अली गुस्से को पिए जा रही हैं, बिकॉज शी नोज अल्टीमेटली मुझे बेनिफिट क्या मिलने वाला है। अम्मा ये शरबत तो आपको पीना पड़ेगा। अच्छा उस बेचारे ने फिर आखिर पी लिया। अब दूसरे दिन शरबत वाला नुस्खा तो नहीं चलेगा। कच्चा ऐसा करते सूप बनाते हैं, दूसरे दिन सूप में डाल दिया, फिर वही झगड़े। लेकिन अल्टीमेटली आखिर तीसरे दिन जनाब अली कॉफ़ी बना दी, चाय बना दी, शरबत बना दिया।
कोई खाना बना दिया जिसके अंदर, अब आखिर इंसान है, इसके दिल में मुनाफिकत थी। वो तो बेचारी बूढ़ी खातून थी, उसने देखा कि ये बहू बड़ी अच्छी हो गई, मैं इतना अच्छा। इंसान को पता तो होता है ना, जब शरारत कर रहा होता है तो ऐसा तो नहीं होता कि इसको नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी मसलन बहू के साथ, या मसलन ऐसे देखा कि मैं इसको इतना जलील करती हूँ, इतना डांटती हूँ, इतना इसका बुरा करती हूँ, उसके बावजूद इसको जो है वो इतनी मुझसे मोहब्बत हो गई, पता नहीं क्या हो गया, झूठ बोल रही है, मुनाफिकत है, मक्कार है, कोई प्यार नहीं है, बकवास कर रही है, सिर्फ जो है बेवकूफ़ बनाना चाहती है मुझे। लेकिन साहब 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, सास वैसी की वैसी नक चढ़ी। हाँ, इतना ज़रूर किया कि अब वो चाय शरबत कॉफ़ी पीना शुरू कर दिया, फेंकना नहीं शुरू किया। लेकिन अच्छा, वो भी सोचती थी कि ये महीना 2 महीना हो गया, बहुत हो गया, ये फिर ऐसी की ऐसी हो जाएगी बहू मेरी, और जो है इसने अपने गुल खिलाने ही इसने आखिर में। जब 3 महीने तक इसका अमल चेंज नहीं हुआ, तो अब चौथे महीने से सास ने कम से कम इतना किया कि प्यार करना शुरू नहीं किया, लेकिन वो जो झगड़े करती थी हर बात के पर, वो झगड़ा करना इसने कम से कम छोड़ दिया कि भाई ये इतनी वो कर रही। 1-2 महीने गुजरे से देखा कि नहीं भाई ये तो पक्की हो गई है, ये तो बड़ी प्यार करती है मुझसे, और बड़े प्यार से मुझे जो है वो खिलाती है, पिलाती है, मेरा ध्यान रखती है, इतनी इज्जत करती है, मैं जितना भी झिड़कूँ, कभी गुस्से हो जाऊँ, डांट दूँ, ऐसा वैसा, लेकिन इसको पता ही फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने के बाद अल्टीमेटली आखिर सास ने हथियार डाल दी, वो खिला जो फतह हो गया, और उसी जनाब अली इसको वाकन अब इसके साथ बैठ, अब जनाब अली जब चाय आई तो सिर्फ चाय नहीं आई, इसने बातें भी करना शुरू की साथ ही, नहीं बिस्किट तो नहीं आए खैर, लेकिन ये कि शायद सास ने जनाब अली क्या किया, बातें करना शुरू की, या सास ने खुद से बिस्किट लाना शुरू कर दिए कि चलो तुम मेरे साथ, तुम भी चाय पी लेना, मेरे साथ तुम भी पसंद कर लो। अब जनाब अली बात करना शुरू हुई। अच्छा, जब ख़वातीन बैठती इस तरह मोहब्बत से बात करने के लिए, तो फिर बचपन की बातें हैं, और तुम्हारे ससुर ऐसे हुआ करते थे, और मेरे भाई ऐसे हुआ करते थे, और मेरे माँ बाप ऐसे होते थे, और मेरी सास ने तो मुझे इतना जलील किया था, और मेरे ससुर ने मेरे साथ वो किया था, और मेरे देवर, ऐसे होता है ना। ओके, आई नो, ऐसे ही होता है। अब जनाब अली जो है वो ये सारे कहानी शुरू हुई। जब ये हुई तो ये भी खुली कि हाँ साहब मेरे अबू फौत हो गए, और मेरी अम्मा ऐसी, और मेरी दादी ने ऐसा किया था मेरी माँ के साथ, और ये जनाब अली ऐसा क्लोज हो गई जैसे इनका कोई क्लोज फ्रेंड है ही नहीं। अब तकरीबन यहाँ तक आते आते 8 महीने हो चुके थे। इस हकीम साहब ने भी कहा था कि साल के अंदर मर जाने वाली है। अब 8 महीने में मरती, 9 महीने, 10 महीने में, तब तक ये करती रही है। अच्छा, इसको भी पता था कि ये जितनी भी है, मैं जिस दिन ये छोड़ूंगी, मैं तो मजबूरी में इसको ये सब चाय जूस दे रही हूँ ना, कोई मोहब्बत शोहब्बत तो नहीं हो गई है। यानी सास की नफरत तो फिर भी 5-6 महीने में खत्म हो गई, इनकी नफरत तो बाकी थी। इसको तो पता था कि मुझे इस बुढ़िया को अंजाम तक पहुंचाना है। इस बहू की जो नफरत टूटी, उस 2 महीनों में सास ने इतना प्यार दिया, क्योंकि जब सास प्यार देने पर आती है तो फिर उसका अंदाज अलग होता है। इसको भी एहसास हुआ कि अगर ये बुढ़िया मर गई तो मैं अकेली हो जाऊंगी। आज मैं मिसाल के तौर पर 2 कप चाय की बनाती हूँ, 4 खाने पका बैठी होती हैं। मैं इंसान कपड़े धोती हूँ तो ये सुखा के देती है, ये धो के देती है तो मैं सुखा के देती हूँ, मैं उठती हूँ तो उसने बर्तन धो दिए होते हैं, क्योंकि जब मोहब्बत होती है सब इस तरह से काम होता है। इसने सोचा कि अब ये बुढ़िया मर गई तो नुकसान होगा, ये तो बड़ा अच्छा चल रहा है सिलसिला। और जनाब अली से सास से कहा कि मुझे जो है ना गाँव जाना है। फिर अरे बेटा 1 साल में जाएगी, लेकिन प्यार हो चुका था, कहाँ जा बेटा, मसला नहीं है। अब ये जनाब अली 8-9 महीने, तकरीबन 9 महीने हो चुके थे जब तक इसको ख्याल आया कि मतलब आई नीड टू क्विट, अब मुझे जो है सास को जान से नहीं मारना और किसी तरह इसको मुझे बचा लेना है। वो जनाब अली गई दौड़ती दौड़ती जो है वो अपने गांव गई, उसी हकीम के पास पहुंची। हकीम साहब क्या हुआ? कहा कि अब रो रही है, अब मुझे बचा लें, क्या हो गया? कहा कि हकीम साहब मैंने 9 महीने तक इसको दवाई दी, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मानता इसको देने का, और अब मुझे अपनी सास चाहिए। अब तक तो नहीं मरी है, क्या पता मैं जाऊँ मर चुकी हूँ, आपने कहा था साल के अंदर तो मर जाएगी। मुझे कोई ऐसी दवा दें, आप हकीम हैं, आपके पास जहर है तो आपके पास जहर का तरियाक भी होगा, जहर का इलाज भी आपके पास होगा, आप मुझे वो इलाज दें कि मैं इसका इलाज करूं, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके बगैर अब नहीं रह सकती, ये अगर मर गई तो मैं अधूरी हो जाऊंगी। वो हकीम हंसने लगा, हंसे कहता बेटा मैं तुझे जहर दिया ही नहीं था, ग्लूकोज दिया था। अब मेरी बात का मतलब समझ में आया? अपनी सास को जान से मार दे। बात यह है कि आप एक बात गौर करें, देखिए हम अकीदे की बात करते हैं, या हम इस अकीदे को एक्सेप्ट कर लें कि पैगंबर को पता ही नहीं था कि मैं नबी हूं जब पैदा हुए, तो मान सकते हैं? नॉट एट ऑल। कुन्त नबिय्यन व आदम बैनल माइ व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पानी और मिट्टी की मंजिलों से गुजर रहे थे। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मैं नूर खलक किया।
आप ज़रा गौर कीजिए, वो पैगंबर अकरम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने किसी से नहीं कहा कि तुम नमाज पढ़ो, किसी से नहीं कहा रोज़े रखो, किसी से नहीं कहा सच बोलो, इवन ये तक नहीं कहा कि मसलन अपनी बेटियों को जिंदा दफन मत करो ना। ही वॉज जस्ट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। लेकिन ऐसा जिए कि हर इंसान उनसे अटैच था। बाबा आपको नमाज जो आप पढ़ते हैं ना, खुदा की कसम उसका मुझसे, आपके शौहर से, आपके बाप से, आपकी माँ से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका खुदा का मामला है, पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े उसका मामला है। मैं अगर आपका भाई हूँ, आपके साथ घर में रह रहा हूँ, मैं अगर आपका बाप हूँ, आपके साथ घर में रह रहा हूँ, आपका शौहर आपके साथ घर में रह रहा है, उसको इससे गरज नहीं है कि उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी माँ कितनी नमाजें पढ़ रही है, कितने मदरसे जा रही है, हिजाब उसका कितना पक्का है। दिस इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। एक भाई होने के नाते, एक बाप होने के नाते, एक औलाद होने के नाते, एक शौहर होने के नाते मुझे क्या चाहिए? घर में सुकून चाहिए। मुझे जुमला नहीं चाहिए मैं थकी हुई हूँ, मैंने आज बड़ी रोजे रखे हैं तो मैं आपके लिए चाय नहीं बना सकती। कुछ समझ में आ रहा है आपको? आप अपना किरदार ऐसा बनाएं कि फिर, अच्छा ये एक दिन में नहीं होगा, मैं बता दूं आपको कि 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल गुजरने के बाद अब जब खवातीन निकले बहू ढूंढने के लिए, यार अल कायम वाले मिल जाए, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, और वो मेहनत ये नहीं होगी कि इतवार के दिन निकल कर 2 घंटे यहाँ पर आ जाएं। वो मेहनत ये होगी इस 2 घंटे के अलावा सारी जिंदगी ऐसी गुजारें कि फिर माएँ कहें कि यार अपनी बच्चियों को भेजो, फिर सासें कहें कि अपनी बहुओं को भेजो, फिर शौहर कहें कि यार हमारी बीवी को भेज दे, यार मेरी वाली बड़ी अच्छी है, क्या सिक्का तिल कायम से ऐसा ख्याल रखती है, यार मेरी वाली को भेज दे, तेरी बीवी को बोल मेरी बीवी को भी ले जाए। मैं बहुत फ्रैंक होकर बात कर रहा हूँ, आपको अंदाजा है, मैं रेगुलर लेक्चर नहीं ले रहा आपसे। यार मेरी बीवी को भी भेज दे, तेरी बीवी से कहते हैं यार मेरी बहन को भी ले जाए, यार कुछ इंसान बन जाए वो। यानी वी शुड रिएक्ट लाइक दिस। हमारा इल्म हमें इंसान बनाए, हमारा इल्म हमें ख़ानदान का मुफीद फ़र्द बनाए, हमारा इल्म हमें जनाब अली ख़ानदान की पसंदीदा शख्सियत बनाए। बच्चों को हमसे प्यार हो, बड़ों को हमसे प्यार हो, हमें पता हो कि इस बच्चे का दिल कैसे जीतना है, हमें पता हो कि इस बड़े का दिल कैसे जीतना है, हमें पता हो माँ का दिल कैसे जीतना है, सास का दिल कैसे जीतना है, औलाद का दिल कैसे जीतना है, भाई बहनों का दिल कैसे जीतना है, शौहर का दिल कैसे जीतना है। एक शख्स साहब मौला में छठे इमाम की खिदमत में, मौला मेरी माँ ईसाई है, ईसाई है मेरी माँ। अच्छा, बड़ा झगड़ा है। इमाम ने फरमाया, मैं एक बात कह रहा हूँ, जितना आज तक ख्याल रखता था उससे ज़्यादा। कहा मौला वो दुश्मन है खुदा और रसूल की, वो इस्लाम के बुनियादी अकायद को नहीं मानती, पैगंबर अकरम को नहीं मानती। आप इमाम ने फरमाया कुछ भी नहीं, माँ है तेरी, जितना ख्याल रखता है उससे ज़्यादा ख्याल रखना। ठीक है मौला, ख़त्म होगी बात, आपने कह दिया, हम तो आपकी खातिर तबर्रा कर रहे थे, अपनी माँ से तबर्रा कर रहा था आपकी मोहब्बत में, आपने कह दिया, ख़त्म होगी बात। जाके माँ की खिदमत करना शुरू की। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, माँ ने कहा बेटा जब से तू सफ़र से आया है बड़ा ख्याल रखने लगा मेरा, क्या बात है? खैर है, माँ होती है, बच्चे की सांस लेने के अंदाज से समझ जाती है। कहा माँ मैं क्या करूँ, मैं जिस नबी की औलाद को मानता हूँ उसने मुझसे कहा है। कहा वाक़ईन? कहाँ? कहा फिर ये तो मसीह का दीन है जिसकी मैं पूजा करती हूँ, तू मुझे सिखा, मैं तेरे दीन पर आने को तैयार हूँ। दीनदार ऐसे बनाया जाता है, तबलीग से नहीं होता, अमल से होता है। हम यहाँ पर आए, वो चला गया चार्ट हमारे सामने से, हमारे पास अब ऑप्शन 3 और 4 ख़त्म। यानी अगर हम आज तक फ़र्ज़ करें 3 या 4 में थे किसी जगह पर, तो अब हमारे पास ख़त्म। अब हम साहिबान इल्म बनने वाले हैं। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, या इल्म के साथ अमल होगा या इल्म के साथ बेअमली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंक्रीज द अमल। जितना हमारा इल्म बढ़ता जाए उतना हमें अपने अमल को इंक्रीज करना है। तबलीग वबलीग सब बाद में, ख़ानदान की इस्लाह सब बाद में, पहले अपनी इस्लाह। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग तुमसे प्यार करें, तुमसे बात करने के लिए तरसें, सोचें कि ये अगर मिसाल के तौर पर हमारी खातून आ जाएगी, ये बेटी, ये बहू, ये आ जाएगी तो हमारे घर में रौनक आ जाएगी, महफिल में 4 चांद लग जाएंगे। कुछ होते हैं ना, आपको ऐसा होता है कि नहीं होता?
मैं एक मिसाल दिया करता हूँ, अच्छा मेरे पास मिसाल ऐसी होती है, प्लीज़ आप लोग मुझसे ज़्यादा ये एक्सपेक्ट, अहादीस होती बातें लेकिन अहले बैत की सिखाई हुई बातें, लेकिन मैं अपने स्टाइल में इसको बताता हूँ। आप में से बहुत से जो है वो अपने घर में शादियों के कार्ड लिखे जाते हैं, हमारा देखा है आपने? लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, दावत दी जाती है, इनको बामा अहले खाना, इनको 2 अफराद, इनको 4 अफराद, ऐसा होता है कि नहीं होता? अच्छा जब बैठते हैं तो सारे लिस्ट नाम लिखवा रहे होते हैं, उनका नाम लिखो भूल मत जाना, उनका नाम लिखो भूल मत जाना, उनका नाम लिखो अपने अपने दोस्तों के, ठीक है? ईमानदारी से बताइएगा, जब ये लिस्ट बन रही होती है मेहमानों की, तो उसमें कुछ मेहमान ऐसे होते हैं उनका नाम लिखो, ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? यानी आपका 1% भी दिल नहीं चाह रहा होता कि ये वाला मेहमान आए, लेकिन दावत तो उसको भी देनी पड़ती है। आपके पास शादी कार्ड्स तो आते होंगे, आपकी जीत ये नहीं कि आपके पास शादी का कार्ड आए, आपकी जीत ये है कि जब वहां पर आपका नाम लिखा जा रहा हो तो ये कह के लिखा जा रहा हो, यार इनका ना रहने पाए, देखो इनके बगैर मजा नहीं आएगा। वो आपकी जीत है, और वो आप किसी के दिल में खरीद के नहीं डाल सकते। वो सिर्फ किससे डाल सकते हैं? अपने अमल से, अपनी मोहब्बत से, अपने अखलाक और अपने किरदार से। दूसरों से एक्सपेक्ट मत करें। आप देखिए आप खुद को दूसरों को कितना दे रहे हैं। मैं आप सबको जो छोटी हैं, जो कम से न, तमाम बच्चियों को अपनी बेटी समझकर मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। अच्छा खैर, मेरी बेटी की शादी हुई आज से तकरीबन 8 साल पहले। तो लास्ट डे व्हेन शी वाज अबाउट टू लीव फॉर द ब्यूटी पार्लर एंड ऑल दिस, आप समझते हैं बात, फिर वो हॉल में जाना था, तो शी केम टू मी फॉर खुदा हाफिज़ी। घर पे बैठा था, उसको बेटा बैठ जाओ, कमरा बंद कर दिया। मैंने कहा बेटा मैं इसमें 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। बोलो बेटा। मैंने कहा बेटा मुझे आपसे एक ही बात कहनी है, मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक आलिम दीन हूँ, लोग मुझे आलिम दीन कहते हैं, मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे फैमिली केसेस आते हैं झगड़ों के, सास बहू के झगड़े, देवर भाभी और इस तरह के मामला बेशुमार आते हैं, और बेटा मैं सैकड़ों की तादाद में इन केसेस को देखता हूँ। मैंने कहा बेटा मुझे एक बात समझ में आती है, मैंने 90% बहुओं से जुमला सुना है कि ख़ानदान में हमारी इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं की जाती, बहुत ही डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, ऐसा वैसा। कभी खाने के मामले में, पहनने ओढ़ने के मामले में, काम किया तब भी सुनाया जा रहा है, फ़र्ज़ करने मेहनत की तब भी वो किया जा रहा है, कभी गलती से चाय जल गई तो ऐसा, और कभी गलती से ऐसा हो गया तो वैसा, और ये सब। मैंने कहा एक जुमला मिलता है कि इज़्ज़त नहीं, बहुत डिसरिस्पेक्ट है। मैंने कहा बेटा लेकिन मुझे एक बात आपको बतानी है कि दुनिया में इज़्ज़त हासिल करने का एक ही रास्ता है, और वो है इज़्ज़त देना। दैट्स इट। मैंने कहा बेटा जब भी तुम्हें महसूस हो कि इज़्ज़त नहीं मिल रही, अपने आप को चेक करना है इज़्ज़त देने में कहाँ कमी कर रही है। 1 पॉइंट मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आपने इल्म हासिल कर लिया, वो जो आपका अमल है, अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा, 5 बज गए, मैं एक नई टॉपिक में जाऊँगा तो बात कहीं से कहीं हो जाएगी। वो जो आपका अमल है खुदा के लिए, वो अपनी हद तक रखें। ऐसा करें कि लोग आपके अमल से मुतासर होकर आए, नुक्ताचीनी करना मत शुरू कर दे। तुमने ये जो तुम ब्रांड वाला मखना पहन रही हो ना, ये कोई हिजाब हिजाब नहीं है, जहन्नम में लेकर जाएगा तुमको। ले भाई, अभी अपनी जन्नत जहन्नम का पता नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे परवरदिगार ने एजेंसी दे दी है, कसीमुल जन्नत व नार मौला कायनात नहीं, आप बन गए। आप देखिए आज हर शिया कसीमुल जन्नत व नार बना हुआ है, तू जन्नत में जाने वाला है, तू जहन्नम में जाने वाली है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हम में से हर एक को हर एक के बारे में पता है कि कौन जन्नत में जाने वाला है, कौन जहन्नम में। नहीं पता तो किसका नहीं पता? वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अलैहि रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि